हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हैबिटुएशन। ये एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद है डेफिनेशन, उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिटुएशन, जिसमें पहला है ड्यूरेशन, सेकेंड है फ्रीक्वेंसी, थर्ड है इंटेंसिटी और फोर्थ है चेंज। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ हैबिटुएशन, उसके बाद है केसेस ऑफ हैबिटुएशन, उसके बाद है एग्जांपल ऑफ हैबिटुएशन, उसके बाद है सिग्निफिकेशन ऑफ हैबिटुएशन, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटुएशन, फिर है कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। हैबिटुएशन में बी कंसिडर्ड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। सिंपल भाषा में कहें तो हैबिटुएशन लर्निंग का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है। हैबिटुएशन की प्रोसेस में स्टिमुलेशन के रिस्पांस में ग्रेजुअल डिक्रीज आता है। जो रिस्पांस होता है स्टिमुलेशन के थ्रू वो ग्रेजुअल डिक्रीज होते जाता है। ठीक है। यह नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का एक टाइप है। जब स्टिमुलस को रैपिडेटली किया जाता है। तो एनिमल्स स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। यह फिनोमिना वेवल से वेल्स तक के एनिमल के ग्रुप में पाया जाता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एडजस्टिंग एनिमल्स बिहेवियर टू ईच इन्वायरमेंट। हैबिटुएशन में यह देखा जाता है कि किसी चीज़ के लिए कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए जिससे जो एनिमल की लाइफ है उसको कोई हार्म ना पहुँचे। ठीक है। एनिमल्स एक इररेलेवेंट स्टिमुलस का रिस्पॉन्स ना देकर एनर्जी और टाइम कंजर्व करना सीखते हैं। हैबिटुएशन से कोई भी एनिमल में एक बिहेवियर आ जाता है जिससे कि वह जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसमें एडजस्ट करने लगता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन। तो हैबिटुएशन एक फिजियोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है। जब एनिमल की हार्मलेस स्टिमुलाई के एक्सपोज में आता है तो स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्स कर देता है। एनिमल के इस फिजियोलॉजिकल लर्निंग को हैबिटुएशन कहते हैं। तथा जब एनिमल को स्टिमुलस से कोई खतरा नहीं होता है तो एनिमल स्टिमुलस को इग्नोर भी कर देता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिटुएशन। इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन। यदि किसी स्टिमुलस को लॉन्ग टाइम तक किसी एनिमल के सामने प्रेजेंटेड नहीं किया गया है तो जो रिस्पॉन्स होगा वो वंस अगेन फिर फुल स्ट्रेंथ से दिखाई देगा। इस फिनोमिना को स्पॉन्टेनियस रिकवरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। सेकेंड हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी। जब स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी में ग्रोथ करने पर एनिमल में स्टिमुलस के प्रति हैबिटेशन की रेट में इंक्रीज होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यदि हम एवरीडे एक परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, तो हम हर बार उस परफ्यूम को नोटिस करना बंद कर देते हैं। शुरू बार में हमारा जो नोटिस करते हैं वो बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ रैपिडली बार बार होने लगता है तो हमारा अटेंशन उसके प्रति कम हो जाता है। ठीक है। इसी को यहाँ पे बताया गया है। यदि हम एवरीडे एक परफ्यूम लगाते हैं तो हम बार बार उस परफ्यूम को नोटिस करना बंद कर देते हैं, अर्थात हमारा अटेंशन इस बार पहली बार की तुलना में कम हो जाता है, यह बंद हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है इंटेंसिटी। बहुत तीव्र स्टिमुलाई
धीमे हैबिटेशन के परिणाम स्वरूप होती है। वेरी इंटेंस स्टिमुलेटेंट टू रिजल्ट इन स्लोअर हैबिटेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंजिंग द इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलेशन में रिजल्ट इन अ रीअक्योरेंस ऑफ द ओरिजिनल रिस्पॉन्स। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक टर्टल होता है, उसके सेल को टच किया जाता है तो टर्टल अपने हेड को अपने सेल पर वापस खींचता है, बट जब टर्टल के सेल को बार बार टच किया जाता है तो वह अब पीछे नहीं हटता, अर्थात हेड को सेल के अंदर नहीं लेता है। ठीक है, बार बार टच करने पर वो भी डरना बंद कर देता है और अपना सिर पीछे नहीं लेता है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, जब एक फैमिली रेलवे लाइन के साइड अपने एक न्यू हाउस में जाते हैं तो वे पाते हैं कि नाइट में ट्रेन लाइन की साउंड उन्हें जगाए रखती है। ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद वे साउंड के लिए डिसएंटिलाइज्ड हो जाते हैं और इसे इग्नोर करने में सक्षम हो जाते हैं। थोड़े दिन बाद वहीं पे जब उनका आदत हो जाता है, हैबिट हो जाता है, ट्रेन का आवाज़ उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो फिर वे आराम से अपना लाइफ सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हैबिटेशन। हैबिटेशन यह नर्वस सिस्टम के डिफरेंट लेवल पर हो सकता है या फिर सेंसरी रिसेप्टर द्वारा सिंपल स्टिमुलाई को कंट्रोल किया जाता है। इसे सेंसरी आवाज़ कहा जाता है। वे स्टिमुलाई को प्राप्त करते हैं और जब पता चलता है कि स्टिमुलाई हार्मलेस है तो शॉर्ट टाइम बाद वे लगातार मौजूद स्टिमुलाई को जवाब से संकेत भेजना बंद कर देते हैं। ठीक है, रिसेप्टर ब्रेन को स्टिमुलाई भेजते हैं बट ब्रेन कंसंट्रेट करने का फैसला नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर देखेंगे केसेस ऑफ हैबिटेशन। देयर आर टू थ्योरीज फॉर द केसेस ऑफ हैबिटेशन। दे आर, फर्स्ट है सिंगल फैक्टर थ्योरी और सेकेंड है डबल फैक्टर थ्योरी। पहला हम लोग देखेंगे सिंगल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी यह बताता है कि कांस्टेंट रेपिटेशन को बदल देता है। जितना अधिक हम इसे सुनते हैं उतना अधिक हम इसे नोटिस भी करते हैं। यह एक तरह से हमारे ब्रेन के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, आगे सेकेंड हम लोग देखेंगे डबल फैक्टर थ्योरी। डबल फैक्टर थ्योरी यह सजेस्ट करता है कि हैबिटेशन एक अंडरलेइंग न्यूरल प्रोसेस है जो डिफरेंट स्टिमुलस के लिए रेगुलेट रिस्पॉन्सिवेनेस को विनियमित करती है। तो हमारा ब्रेन हमारे लिए यह डिसाइड करता है कि हमें उस अनलेस स्टिमुलस के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास अधिक कॉस्टली चीज़ें हैं जिन पर हमारा अटेंशन फोकस करना है, अर्थात अधिक ध्यान देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेशन। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेशन। फर्स्ट देखते हैं, एक न्यू ऑक्यूपेंट वाले रूम में एक नॉइजी फैन है तो हम फैन द्वारा प्रोड्यूस्ड साउंड के बारे में डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं या कर सकते हैं, बट हम जब रूम के अंदर अधिक टाइम स्पेंड करते हैं तो हम एनोगिंग साउंड को इग्नोर करना सीख जाते हैं। ठीक है, या इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। आप काम पर निकलने से पहले मॉर्निंग टाइम अपने बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे करते हैं, बट शॉर्ट टाइम के बाद हम अपने परफ्यूम के सुगंध को फील नहीं कर सकते, बट हमारे आसपास के लोग स्मेल को नोटिस कर सकते हैं। स्मेल हमारे बॉडी पर अवेलेबल होता है किंतु हम इससे अनजान होते हैं। यह हैबिटेशन के कारण होता है। ठीक है,
उसके बाद है सिग्निफिकेशन ऑफ हैबिटुएशन। तो हैबिटुएशन एक फिजियोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है जिसमें बार बार सामने आने के बाद एक लेवल पर होता है। सिंपल स्टिमुलस को सेंसरी रिसेप्टर द्वारा हैंडल किया जाता है, इसके कारण इसे सेंसरी हैबिटुएशन भी कहा जाता है। ये स्टिमुलस को प्राप्त करते हैं और यदि स्टिमुलस हार्मलेस होते हैं तो थोड़ी देर बाद ये ब्रेन को संकेत देना बंद कर देते हैं। बट कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस के जवाब में ब्रेन द्वारा किया जाता है। स्टिमुलस के जवाब में ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अर्थात जो कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस के प्रति आंसर देने का कार्य ब्रेन द्वारा किया जाता है। रिसेप्टर किसी स्टिमुलस को ब्रेन में भेजते हैं और फिर जो ब्रेन होता है वो स्टिमुलस को परसीव करता है। यदि स्टिमुलस हार्मलेस है तो उस स्टिमुलाई के प्रति अटेंशन देने का निर्णय करता है, अर्थात स्टिमुलस को इग्नोर या अवॉइड करता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटुएशन। तो इररिलेवेंट स्टिमुलाई से रिलेवेंट स्टिमुलाई को फिल्टर करने में हेल्प करता है। उसके बाद सेकेंड है हैबिटुएशन से टाइम और एनर्जी सेव होती है। इसके बाद है कंक्लूजन। तो हैबिटुएशन एक फिजियोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है जो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप से होता है। हैबिटुएशन मीन्स होता है कि एक प्रकार की किसी चीज़ की आदत से हैबिटुएशन में कोई एनिमल किसी स्टिमुलस के बार बार संपर्क में आता है तो एनिमल्स उस स्टिमुलस को इग्नोर करना सीख लेता है। यही हैबिटेशन है, ठीक है। यह प्रोसेस ह्यूमन में बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद अगला है रेफरेंस। तो रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर और एनिमल बिहेवियर बाय JP शुक्ला और लास्ट में है बाइनेट। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।